योग के नियम। योगानुशासनम जब मैं योग के विषय में बताऊंगा योगानुशासनम अब मैं योग के विषय में बताऊंगा। आइए अब योग के नियमों के विषय में जानें। वास्तव में नियम नहीं, योग के अनुशासन के विषय में जानें। यह किसी के द्वारा हम पर थोपा नहीं जाता, बल्कि यह हमारे स्वयं द्वारा स्वीकार किया जाता है। देखिए, आप सब ने स्वयं के लिए क्या निर्धारित किया है। आप सुबह उठते हैं, अपने दांत साफ करते हैं। रात को सोने से पहले आप अपने दांत साफ करते हैं। यह आपका अनुशासन है, परंतु यह आपके द्वारा बचपन से स्वयं के लिए निर्धारित किया गया है। ऐसा ही है ना, जब आप बच्चे थे तो आपकी माँ को आप पर इसे लागू करना पड़ा था। एक बार जब यह आपकी आदत बन गई और जब आप यह समझ गए कि यह आपके लिए अच्छा है, तो फिर आपकी माँ को इसे आप पर लागू करने की आवश्यकता नहीं रही। इसी प्रकार स्वयं को साफ स्वस्थ रखना, व्यायाम करना, ध्यान करना, दया दिखाना, दूसरों का ध्यान रखना, रूखा न बोलना, ये सब वे नियम हैं जो आपने अपने लिए निर्धारित किए हैं और ये सब अनुशासन हैं। अब यह अनुशासन करता क्या है। अनुशासन आपको जोड़ता है। यह आपके अस्तित्व के सभी अधूरे अधूरे अंशों को जोड़कर आपको संपूर्ण बनाता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, यह आपको आपके पास लाता है। अन्यथा क्या होता है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, आपका मन हर समय बाह्य जगत में लगा रहता है। खुली आँखों से आप जो देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, चखते हैं, उसी में फंसे रहते हैं। और जब आप जागृत अवस्था में होते हैं, आप निरंतर इंद्रियों की क्रियाओं में उलझे रहते हैं, या फिर आप सोने चले जाते हैं अथवा स्वप्नावस्था में चले जाते हैं, जहाँ आप पूरी तरह से बाह्य जगत से कट जाते हैं। निद्रा और स्वप्न में वही स्मृतियाँ आती हैं, परंतु आप कभी आप नहीं होते। स्थिर व शांत अपने अस्तित्व के सभी अधूरे अंशों को जोड़कर आप अपनी अनुभूति कर सकते हैं। यदि आप गाँव वासियों या भोले भाले लोगों अथवा बच्चों को कोई फिल्म देखते हुए देखें, तो पाएंगे कि वे फिल्म में इतना अधिक खो जाते हैं कि उनके लिए उस पल और किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं रह जाता, बस केवल वह फिल्म ही होती है। यदि आप कुछ न करते हुए ऐसे ही बैठे होते हैं, तो आपको पीठ में दर्द, टांगों का दुखना या कहीं और दर्द हो रहा होता है। परंतु जैसे ही आप कोई फिल्म देखने लग जाते हैं, तो आपको उस दर्द या परेशानी का अनुभव नहीं होता। आप अपने शरीर को बिल्कुल भी अनुभव नहीं करते। आप यह भी भूल जाते हैं कि आप बैठे हैं। ऐसी होती है उस फिल्म के में आपकी रुचि। क्या होता है, आपकी चेतना उसी फिल्म का, उसी वृत्ति का रूप ले लेती है। जानते हैं, एक बार एक गांव में कोई फिल्म चल रही थी। लोगों ने देखा कि खलनायक नायक को यातना दे रहा है। लोग सच में लाठियां और पत्थर लेकर खड़े हो गए और कहने लगे, ठहरो, हम तुम्हें बताते हैं, और उसे मारने के लिए मंच की ओर भागे। भारत के एक महान समाज सुधारक के विषय में बताया जाता है कि वह एक नाटक देख रहे थे और नाटक इतना अच्छा था तथा खलनायक का अभिनय इतना अच्छा था कि वह समाज सुधारक नाटक में इतना खो गए कि चप्पल उतार कर खलनायक पर फेंकी। वह बोले, तुम इतने दुष्ट कैसे हो सकते हो। खलनायक ने उस चप्पल को अपने सम्मान के रूप में स्वीकार किया। उसने कहा, यदि मैंने आपको इस तरह से व्याकुल कर लिया तो इसका अर्थ है कि मेरा अभिनय अवश्य ही बहुत ही अच्छा रहा होगा। हमारी चेतना ऐसा ही रूप ले लेती है। योग का संपूर्ण उद्देश्य स्वयं तक पहुंचना है, अपने भीतर ऐक्य लाना है, स्वयं को पूर्ण बनाना है। योग आपको संपूर्ण बनाता है। देखिए, अब आप मेरी तरफ देख रहे हैं। आपकी आंखें जो मुझे देख रही हैं, उनके प्रति चेतन हो जाएं। वे दो आंखें जो मुझे देख रही हैं, क्या इस पल आप अपनी आंखों के प्रति चेतन हैं। और अब उस मन के प्रति चेतन हो जाएं जो उन आँखों के द्वारा देख रहा है। क्या आप चेतन हैं। जब एक क्षण के लिए अपनी आँखें बंद करिए, अपनी आँखों को भींचिए, अपनी आँखों को अनुभव करिए और अपने ध्यान को आँखों से मन की ओर ले जाइए, जो कि सारे सिर में है। और अब अपने सारे शरीर, अपने हृदय और अपने अस्तित्व के केंद्रीय तत्व के प्रति चेतन हो जाइए, उस मई की ओर जो कि आप हैं। रुकिए और वहीं शांत हो जाइए, बिल्कुल वहीं। इस क्षण आपकी कुछ भी देखने में, कुछ भी सूंघने में, कुछ भी सुनने में, कुछ भी चखने में, कुछ भी महसूस करने में या कुछ भी छूने में दिलचस्पी नहीं रहती। अपने मन को सभी पांचों इंद्रियों से वापस खींचकर अपने हृदय के, अपने अस्तित्व के केंद्र में ले आएं। यह
तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम है। एक दृष्टा के रूप में वहाँ रहना ही योग है। दृष्टा के रूप में स्वभाव में रहना ही योग है। जब आप जीवन में प्रसन्नता, उत्साह, आनंद, खुशी का अनुभव करते हैं, जाने या अनजाने में, आप दृष्टा के स्वभाव में दृष्टा के रूप में आ जाते हैं। नहीं तो बाकी समय आप मन की अन्य क्रियाओं के साथ होते हैं। आप मन की विभिन्न क्रियाओं के साथ एक हो जाते हैं। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, आप मन का उसकी क्रियाओं का रूप ले लेते हैं। ये क्रियाएं क्या है? ये क्रियाएं क्या हैं? यही सम्म। अब मन की वृत्तियाँ, मन का वृत्तिहरू भन्ने अर्को लेख, अर्को खण्डमा।